नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हालत रोज़ा में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं, और हालत रोज़ा में इंसान का ब्लड डोनेट करना कैसा है। और इस नशिस्त में तीसरा जो सवाल होगा वो ये है कि रोज़े की हालत में इंसान का खून लगवाना कैसा है, आया इससे रोज़े पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो याद रहे कि ब्लड टेस्ट करवाने के लिए खून जिस्म से निकालना, हाँ वो शुगर का पेशेंट है या किसी और बीमारी के लिए टेस्ट कर रहा है, खून जिस्म से निकलवाना ये बिला कराहत जायज़ है। इसलिए कि ब्लड टेस्ट के लिए इंसानी जिस्म से जो खून लिया जाता है उसकी मिकदार इंतहाई कम होती है। वो मामूली सा खून लिया जाता है जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में कोई वीकनेस और ज़ौफ़ या कमज़ोरी वाक़या नहीं होती। इसलिए हालत रोज़ा में ब्लड टेस्ट करवाना और ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड निकालना इंसान के जिस्म से ये बिला कराहत जायज़ है। दूसरा मसला कि हालत रोज़ा में ब्लड डोनेट करना यानी खून का अतिया देना, तो इसकी दो सूरतें हैं। नॉर्मल हालात में तो आप खून नहीं दे सकते। नॉर्मल हालात का मतलब ये है कि जिस तरह लोग ब्लड बैंक में खून जमा करवाते हैं, उस सूरत में तो जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है और उसको ज़रूरत है खून की, और उसको खून डोनेट करने वाला दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है, ना ऑन पेमेंट अरेंज किया जा सकता है और ना कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जो बग़ैर रोज़े से हो और वो इसको खून दे दे और पेशेंट के लिए वो खून काफ़ी हो। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर चूँकि मजबूरी है और ऐसी हालत में ज़रूरत के तहत रोज़े में भी रोज़ादार खून डोनेट कर सकता है, कोई मकरूह नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा सोर्स मौजूद है, कोई बग़ैर रोज़े से बंदा है जो ब्लड दे सकता है या ऑन पेमेंट ब्लड लगवाया जा सकता है या इफ्तार तक इंतज़ार बग़ैर किसी ख़तरे के किया जा सकता है, पॉसिबल है, तो फिर रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट करना ये मकरूह होगा। इतनी ज़्यादा मिक़दार में इंसानी जिस्म में से जब खून निकलता है तो उससे इंसान के जिस्म में एक ज़ौफ़ और कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, और बिला ज़रूरत अपने आप को कमज़ोर करना ताकि रोज़े के हालत में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, ये मकरूह है। लेकिन बवक़्त ज़रूरत अगर कोई और सोर्स नहीं है ब्लड के लिए तो फिर इंसानी जान की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अपनी जान बचाना ज़रूरी है, इसी तरह दूसरे मुसलमान भाई की जान बचाना भी ज़रूरी है। तो बवक़्त ज़रूरत हालत रोज़ा में भी रोज़ादार ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसा कि फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ किताब अल-फ़तावा अल-हिंदिया अल-मारूफ़ फ़तावा आलमगीरी की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 199 पर लिखा है, तीसरा बाब है फ़ीमा युक़रहु लिस्साइमी वमा ला युक़रा। इस पे लिखते हैं वला बअस बिल हिजामति इन अमिन अला नफ्सिहि दुफ़ा अम्मा इज़ा ख़ाफ़ फ़इन्नहु युक़रहु व यंबग़ी लहु अन युअख़्खिरा इला वक़्तिल ग़ुरूब। के हालत रोज़ा में अगर खौफ ना हो तो फिर हिजामा करवाना ये जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। और अगर ज़ौफ़ का खौफ और ख़तरा हो कि कमज़ोरी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, तो फिर हालत रोज़ा में हिजामा करवाना ये कहते हैं कि मकरूह है। फिर उस सूरत में चाहिए कि रोज़ादार हिजामा को इफ्तार तक, गुरूब तक जो है वो डिले करे, मुअख्खर करे। तो इसी तरह हिजामा में भी चूँकि खून निकाला जाता है, तो इसी तरह ब्लड डोनेट करना, खून देना, उसमें भी अगर बिला ज़रूरत देना है तो फिर ज़ौफ़ का चूँकि कवी अंदेशा है इसलिए वो मकरूह होगा, और अगर ज़रूरत के तहत दिया है तो फिर मकरूह नहीं होगा। तीसरा मसला कि हालत रोज़ा में खून लगवाना, इंसान के जिस्म में खून दाखिल करना, ये क्या है। तो याद रहे कि यहाँ भी बिला ज़रूरत तो हालत रोज़ा में खून नहीं लगवा सकते, और अगर क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की, उसको
پہلے تو مریض کو روزہ وقتی معاف ہوتا ہے، وہ بعد میں رکھے گا، لیکن فرض کرے اس نے روزہ نہیں چھوڑا اور روزے سے ہے اور بلڈ لگوانا ضرورت بن گئی ہے، تو پھر حالت روزہ میں وہ ضرورت کے تحت خون لگوا سکتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا تو بالکل بھی نہیں، البتہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے محتاط جو راستے ہیں یعنی منافذ اصلیہ ہیں، ان سے کسی چیز کا اندر انسانی جسم میں داخل ہونا ہے، جبکہ یہاں وینز اور رگوں کے ذریعے یا مسامات کے ذریعے جو بلڈ ہے وہ انسانی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم مکروہ بھی نہیں ہوتا بوقت ضرورت خون حالت روزہ میں لگوانے سے، لیکن بلا ضرورت حالت روزہ میں خون لگوانا بھی اسی طرح مکروہ اور ممنوع ہوگا جس طرح کے خون ڈونیٹ کرنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔